मारन क्रिया की गई मेरी मम्मी पे। मेरे तो रिश्तेदार एक नंबर के मादरचोद। जो लोग बोलते हैं ना कि भूत, जादू टोना टोटका कुछ नहीं होता, मम्मी की बॉडी पीली पड़ चुकी थी भाई, मेरी तो फटके चार हो गई, मैं मरने वाली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो गाइस आज मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। आपने देखा होगा लास्ट 1-2 महीने से गाइस मैं एक्टिव भी बिल्कुल भी नहीं हूँ यूट्यूब पे वीडियोस को लेके, बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली में कुछ बहुत बुरा हुआ जिसकी वजह से अभी तक कभी उस चीज को रिकवर ही कर रहे हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस यही है कि मैं आप सबको अवेयर कर पाऊँ। मैं गलत वो नहीं दूंगी एडवाइस, बट स्टिल जो मेरी फैमिली ने जो हमने फेस किया, बस मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। भी हम और मेरी फैमिली इस चीज से बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज ऑफ यू आर माई फैमिली, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मेरे को एक मेकअप ट्यूटोरियल भी देना था इस लुक के लिए, तो सोचा क्यों ना साथ में दोनों काम एक साथ कर लिया जाए। सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्किन प्रेप मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट विद हेल्प ऑफ करेक्टर। चलो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कि स्टोरी ये है कि मेरी मम्मी ना अभी लास्ट महीने बहुत ज्यादा बीमार हो गई। ठीक है, पाइल्स उनको प्रॉब्लम थी। पाइल्स बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है। एज यू नो कि अगर हम थोड़ा सा तीखा या खा लेते हैं कुछ, या बाहर का कुछ ज्यादा स्पाइसी चटपटा खा लेते हैं, तो इट्स नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। बट वैसे ही स्टार्ट हुआ मेरी मम्मी को भी। हमें को लगा कि चलो ठीक है नॉर्मल है। मम्मी ने 1 हफ्ते तक हमको कुछ नहीं बताया, क्योंकि मम्मी को पहले से ही है, तो उनको ये था कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हमें भी ये लगा था ठीक हो जाएगा, और हमें पता ही नहीं चला वो थोड़ा थोड़ा कर करके लिटरली भाई साहब, मतलब वो कब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लग गई कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। आप मानोगे नहीं, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता होगा, RML राम मनोहर हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल, एम्स तक हमने मम्मी को दिखाया। बट हमें वहां पे बस यही बोला जा रहा था कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और हमें भी यही था चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हमने OPD से लेके इमरजेंसी तक दिखाया। इनफैक्ट मैंने द्वारका के पास रहती हूँ, मैंने द्वारका के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन तक को मैंने दिखा दिया। उन लोगों ने बोला क्लोरोस्कोपिया होगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट वो जो टेस्ट था बहुत महंगा था। मैं फिर भी था कि चलो कोई बात नहीं, करा लेंगे, कहीं अंदर ज्यादा बड़ी दिक्कत ना हो जाए, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा पैसा खर्चा हो जाए, नो वरी। ठीक है, मैंने वहां पे भी टेस्ट कराया। यू कांट इमेजिन, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एंड गाइस लिटरली वो बिल्कुल नॉर्मल आया रिपोर्ट। उसके बाद हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेरे बहुत 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 अच्छे नॉन में एक डॉक्टर है, जिनके पास मैं बहुत टाइम पहले 4-5 साल पहले मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी। एंड वो बहुत अच्छे, लिटरली आप मेरे वर्डिंग से समझ सकते हो। माता चनन देवी जो हॉस्पिटल है, जो द्वारका और जनकपुरी के पास रहते हैं, उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये सीवन के पास पड़ता है। लिटरली वहां के सीनियर डॉक्टर है, और भाई उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, इतनी ज्यादा मदद करी, जिसकी वजह से मैं सब कुछ अफोर्ड भी कर पाई, और उसकी वजह से सारा टेस्ट भी हो पाया। फिर उसके बाद उनसे मिलने के बाद हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। मम्मी कहने लगी कि अब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, अब मैं बचूंगी नहीं, मैं मरने वाली हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे हर मम्मियों का होता है ना। तो कई सब पता है, फिर मैं उनके पास गई, फिर मैंने उनके साथ कंसल्ट किया। फिर मैंने सोचा कि एक बार कोई बात नहीं, मैंने बोला सर मम्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बताओ। और उनको ये डर है कि टचवुड, मतलब कि उनका ये था कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरी मामी को भी अभी 3-4 साल पहले कैंसर हुआ था, उनकी डेथ हो गई। तो उनको लग रहा था कि उनकी बॉडी में इतना ज्यादा पेन हो रहा है तो कहीं उनको कैंसर तो नहीं हो गया। लिटरली भाई वो सुन के मेरी फट गई कि कहीं उन्हें कैंसर तो नहीं हो गया। अब मैं उन्हें बोल भी नहीं पाती, लेकिन अंदर तो फट मेरी भी नहीं थी कि सच में तो कहीं ऐसा नहीं हो गया। यार अभी हम बहुत, मतलब अभी हम स्टेबल भी नहीं है, अभी हम बच्चे हैं, और ये सब चीज एकदम से होना सराउंडिंग है मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर मैं उसी शाम को डॉक्टर से गई, डॉक्टर सर के पास गई, मैंने उनके साथ कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि फुल बॉडी चेकअप करा दो। उस फुल बॉडी चेकअप के लिए मैं अपने फ्रेंड के साथ गई HOD। सुबह 7 बजे गए, हम पता कर लिया। और ये अभी ये सब कुछ जब मेरी मम्मी की 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, 1 महीने से कॉन्टिन्यूसली मेरी मम्मी की ब्लीडिंग हो रही थी, और ब्लीडिंग अब स्टेज पे, इस स्टेज पे पहुंच चुकी थी कि अगर वो टॉयलेट के लिए भी जा रही थी ना, तो ब्लीडिंग हो रही थी। कैन यू इमेजिन कि अगर हम वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए जा रहे हैं और उस टाइम में ब्लीडिंग हो रही है, तो शरीर से कितना ब्लड निकल रहा है डेली बेसिस पे। क्योंकि इंसान फ्रेश होने 1 बार 2 बार जा सकता है, 3 बार भी हो सकता है, बट इंसान तो हर आधे घंटे 1 घंटे में वॉशरूम तो जाता ही है। तो वो इस स्टेज पे आ चुका था, जिसकी वजह से मैं डर के मारे HOD गई, वहां से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली कि हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग जाके थाली पे
वहां पे मैंने अपना अप्रोच वगैरह लगा के टेस्ट वगैरह का फाइनल कर दिया। नेक्स्ट डे हमें कहा था टेस्ट कराया था, पेमेंट करनी थी 10,500, सॉरी 10:30 14:30, मतलब 10 से 15 के बीच में ही ये टेस्ट था, ठीक है। और उस शाम का वेट करना था हमें कि बस ये पूरा दिन चला जाए, नेक्स्ट डे हम जाएंगे रिपोर्ट मतलब टेस्ट कराने के लिए। उसके बाद उसी रात को, उसी शाम को फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी को वॉमिटिंग जैसा होने लग गया और मेरी मम्मी को घबराहट होने लग गई। तो हमारे पास में ही ना एक साउथ इंडियन का मंदिर है। मैं आपको कुछ भी नहीं छुपा रही, लिटरली गाइस, जो मैंने उस दिन किया ना वो बता रही हूँ। मेरा दिल नहीं माना, मेरे को बेचैनी से ऐसा उठा था जैसे कि ना, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, अगर आपने ना अक्षय वशिष्ठ का देखा होगा पॉडकास्ट, मेरा हॉरर पॉडकास्ट आया था उनके साथ, कि मेरे थोड़ा सा फील होने लग जाता है, नेगेटिविटी कुछ होती है, ठीक है। मुझे ना मेरा दिल नहीं मान रहा था कि इनको सच में बीमारी ही है एग्जैक्ट। मेरे को लगा था बीमारी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल आई कांट लाइक ट्रस्ट कि मतलब कि नहीं सिर्फ बीमारी ही है, ये कुछ तो ऊपर का चक्कर था, मेरे को शक तो था, ठीक है। भाई तो मानोगे नहीं, मैं मंदिर गई, वहां पे उन्होंने बोला पंडित जी ने कि कुछ तो मतलब तबीयत खराब है, बट उन्होंने मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हुई, बहुत गुस्सा आया कि अगर कुछ है तो तुम डायरेक्टली बताओ ना भाई, जो भी चीज है, ताकि उस चीज का सोल्यूशन निकाले हम जल्द से जल्द, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ये लो पानी वानी लेके पिला देना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे बहुत सारे नॉन में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैंने उनसे बात, मेरे फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल किया और बाय डिफॉल्ट वो वृंदावन में था। तो कह रहा कंचन अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, रुक जा, मैं होटल जाता हूँ, वहां बैठ के मैं सारी चीजें देखता हूँ तेरी मम्मी के बारे में। मैंने कहा ठीक है। मतलब मानोगे नहीं, मैं ये सब अभी कर करके हम अभी घर ही आए 10 बजे, मेरी मम्मी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और वो बिल्कुल खाली पेट वाली जो वॉमिटिंग होती है ना, वो वाली वॉमिटिंग होती है। तो मैं अंदर मम्मी के साथ वॉशरूम में थी, लिटरली भाई मैंने मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे उठा तो दे, मैं गिर रही हूँ। भाई मेरी मम्मी थोड़ी सी हेल्दी, मतलब हेल्दी, उनका वेट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और भाई लिटरली तो मेरे से उठ नहीं पा रही थी फिर भी, और जब मैंने उसका हाथ पकड़ा उठाने के लिए, मतलब मैं शॉक हो गई, मेरी मम्मी की पूरी बॉडी येलो, जैसे मैंने टॉप पहना है ना, इससे हल्का सा कम था, पूरी बॉडी येलो पड़ चुकी थी। जैसे मैंने अपनी लाइफ में एक डेड बॉडी देखी थी हमारे पीछे वाले अंकल की, जब उनकी डेथ हो गई थी ना, तो उनकी पूरी बॉडी पीली पड़ गई थी, और लिटरली वैसे मेरी मम्मी की बॉडी पीली पड़ चुकी थी। भाई मेरी तो फटके चार हो गई कि ओ माय गॉड, मेरी मम्मी को क्या हो गया ये? मतलब कि भाई फिर मैंने मम्मी को 3 बार बोला, मम्मी हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे जैसे होता है ऐसे करके दिखाओ मुझे हथेलियां, पूरा भाई पीला पड़ रखा। मैंने मम्मी के जल्दी से सूट पहना था, मतलब मैंने पजामा उठाया, मैंने वो देखा, मम्मी पैर दिखाओ, भाई पैर भी पीले, फेस पूरा पीला। मेरी इतनी फट गई कि ओ माय गॉड। और घर में सिर्फ मैं अकेले थी, मेरी कजन सिस्टर थी, वो गांव से आई थी, तो उसको कुछ इतना नॉलेज है नहीं, था नहीं, ठीक है। भाई साहब, और मैं अकेले करूँ क्या, क्योंकि मेरी बहन और मेरे पापा गए थे दादी के पास, और ये इसी बीच मेरी दादी का भी आईज का ऑपरेशन हुआ था, और वो भी एक अलग हॉस्पिटल में थी, वो अलग हॉस्पिटल में थी, और इधर मेरी मम्मी का केस इतना ज्यादा सीरियस हो चुका है, और अब हम यहाँ भी मम पापा और बहन वहां रास्ते से आ रहे हैं, वो दशरथपुरी मेट्रो पे थे, ठीक है। और मैं घर पे थी, और मैं फोन करूँ जल्दी आओ जल्दी आओ, बट मैंने पापा को ये नहीं बताया कि मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ये इंसान होता है कि रास्ते में ना पागल सा दिमाग नहीं चलता फिर। भाई पापा पैदल आ रहे हैं, झूमते झूमते, कोई बात नहीं, मैं तो पहुंच जाऊंगा। भाई कसम से मैंने अपने पापा को इतनी तेज डांटा, मैंने कहा पागल हो, आपके पास 10 रुपए नहीं है कि आप जल्दी नहीं आ सकते घर पे, ये है वो, मैंने बहुत सुना। फिर पापा अब घर के पास तो ऑलमोस्ट आ चुके थे, तो वो जल्दी जल्दी भागे भागे आ गए। भाई उसी बीच फिर मैंने पापा को बोला जल्दी से जाओ, कैब करो, गाड़ी निकालो, जो करना है करो, पकड़ो मम्मी को लेके चलो हॉस्पिटल। देखो मैंने ये सब चीज तो पहली बार देखी, मेरे को नहीं पता था क्या कैसे करते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ना हेल्थ इंश्योरेंस था ना हमारे पास नॉर्मल इंश्योरेंस भी नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने अब लिया है सब कुछ, चलो। वही, लेकिन उस टाइम मेरे पास ये था कि मैंने घर में से, और सबसे मैंने चलपाथी का काम ये किया, मेरे घर में कैश रखा हुआ था, ठीक है, 40-50 हजार, भाई सब ले लिया, सब लेके मैं अपनी जल्दी से अपने जेब को छुपा दिया, और उसके बाद मैं निकल गई, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने मैं पैसे ले लिए। साहब और फिर वो लेके मैं जल्दी से, हम गवर्नमेंट जॉब बोलूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम गए, यहाँ पास में दीनदयाल, आपने सुना होगा, अगर आप यहाँ मेरे अगर लोकल हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो दीनदयाल हॉस्पिटल में गए, और आपको पता है हमारा कितना बुरा हाल है। भाई मुझे कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं उससे मम्मी पैसा कुछ नहीं दिखा था, बस मुझे ये दिखा था मेरी माँ बच जाए। मैं दीनदयाल गई, और लिटरली भाई वहां पे एडमिट लेने को रेडी नहीं, मतलब एडमिट ही नहीं ले रहे थे।
कि नहीं नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। भाई जैसे पहले करते नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भाई, मैंने कहा मम्मी का मुंह पकड़ के से दिखाओ कि भाई देखो मेरी माँ पीली पड़ चुकी है, भाई क्या हो गया है, अभी सरवाइव नहीं कर पा रही, इनको देखो देखो। तब जाके इनको देखा, और भाई तब जाके इनको इधर भेजा उधर भेजा, ये टेस्ट कराओ ये टेस्ट कराओ। और रात के 12 बजे, लिटरली 12 बजे, पापा को अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। मैं अपनी मम्मी की वीडियो दिखाऊं, मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड करती जा रही हूँ इस रात की, कि भाई मेरी मम्मी इतनी हैप्पी, अकेले अपने बॉडी को लेके पूरी रात पूरे हॉस्पिटल लेके खड़ी हूँ। भाई वो दिन ना याद आते ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मतलब लिटरली मेरे रोंगटे खड़े आते ना, जैसी मुझे वो रात जब याद आती है ना। और वो रात मेरी और मेरी फैमिली की कितनी ज्यादा हैवी थी। उसके बाद भाई जैसे तैसे करके ना सुबह 5 बजे एडमिट हुई है मेरी मम्मी। मतलब मेरी मम्मी को 5 बजे एडमिट लिया हॉस्पिटल वाले ने, इतने क्या ही बोलते हैं। बट ठीक है मेरी मम्मी बच गई, तो बट मैं मतलब बट उस टाइम तो ये लगा था क्यों नहीं ले रहे एडमिट भाई, नॉर्मल लोगों को एडमिट ले रहे थे, जिसका बीपी हाई है, चलो ठीक है वो समझ में आता है, नॉर्मल लोगों को एडमिट ले रहे थे जिनको थोड़ा बहुत कुछ भी हुआ था। बट स्टिल तो भाई यहाँ पेशेंट इतना ज्यादा सीरियस है, उनको नहीं ले रहे। उसके बाद भाई साहब 5 बजे जाके मेरी मम्मी को एडमिट लिया, और तब पता चला कि मेरी मम्मी की बॉडी में ना सिर्फ 2.1 उनके ब्लड बचा हुआ था। मैं यहाँ पे दिखा दूंगी भाई रिपोर्ट, लिटरली उनकी बॉडी में सिर्फ 2.1 ब्लड बचा हुआ था। और डॉक्टर्स का कह रही कि सर्वाइव कैसे कर रही है, अगर आज रात को अगर तुम इन्हें नहीं लेकर आती तो ये नहीं बचती। अरे खुद तो तुम तो एडमिट भी नहीं कर रहे थे, वो तो जबरदस्ती मैंने एडमिट कराया ना भाई साहब। और उस टाइम से सुबह 5 बजे ही उनको ब्लड चढ़ा, सुबह 5 बजे उनको ब्लड चढ़ाया गया। फिर उसके बाद जाके उनके शरीर में थोड़ी सी जान आई, मतलब जो बेहोश इतनी ज्यादा हो रही थी बार बार, जो उनसे चला नहीं गया था, सर्वाइव नहीं कर पाई थी, फिर जाके वो थोड़ा सा आंखें खोला उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने उसको नारियल पानी वगैरह पिलाया तो वो ठीक हुई। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। अब ध्यान से सुनना, मैं जल्दीबाजी में आई ब्रश लाना भूल गई तो इसी से काम चलेंगे, ठीक है। कहानी में ट्विस्ट ये आया कि ब्लड चढ़ रहा है लेकिन ब्लीडिंग मम्मी की नहीं रुक रही। अभी भी मम्मी वॉशरूम जा रही थी तो उनको ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब अभी भी मम्मी वॉशरूम जब जब जा रही तब तक ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर डॉक्टर से मैंने बात करी कि सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो मैं ब्लड तो चढ़ा रही हूँ और फिर ब्लीडिंग भी हो रही है, तो चढ़ाने और फिर चढ़ाने का फायदा ही क्या है, वो निकल ही जाएगा। तो डॉक्टर कह रहे हैं बेटा इंजेक्शन दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप पैनिक मत करो। मैंने कहा ठीक है। बट नो डाउट वहां के जहाँ पे मेरी मम्मा एडमिट थी वहां के डॉक्टर्स बहुत ऑपरेटिव थे, लाइक इतने अच्छे डॉक्टर मैंने आज तक अपनी लाइफ कभी नहीं देखा था। इतने अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से समझाया, और हर पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे। बट उन्होंने ये बोला कि बेटा हमारे हाथ में जितना है उतना उससे बेस्ट करेंगे, डोंट वरी। मैंने कहा ठीक है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और अब मैं आपको बताती हूँ, जब मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी ना, तो इससे पहले हमने ना अपने गाँव में जो मेरी मौसी थी, उनको हमने बोला था कि प्लीज आप थोड़ा दिखा लो किसी पंडित वगैरह या किसी बाबा वगैरह से, कि कहीं कुछ ऊपर वार का तो चक्कर नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था, बाबा नेगेटिविटी आ रही थी कि कुछ ऊपर का चक्कर है। तो जो मेरी मौसी है उन्होंने वहां पे गांव में एक मौलवी से दिखवाया था, जिन्होंने मौलवी ने बताया था कि उनके ऊपर बहुत तगड़ा काला जादू किया हुआ। मौसी ने हमें बताया, बट ये था कि अब हम मेरा जो काम है वो बिहार है, अब बिहार से कोई आएगा तभी तो वो सामान भी लेकर आएगा, वो जंतर भी ले जो ताबीज जो होती है वो लेकर आएगा। मैंने बोला भाई तू तुझे एक कुरियर करा दे, जितना पेमेंट होगा मैं पे कर दूंगी, डोंट वरी, मुझे क्यूआर भेज दो, मैं तो ऑनलाइन पे कर। बट वो किसी न किसी तरीके से ना वो क्लैशेस हुए जा रहे थे और वो नहीं आ पा रहा था। भाई मानोगे नहीं, मैं मतलब बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। मैं भगवान से बहस करने लगती कि लाइक जिन भी भगवान को मैं मानती हूँ, भगवान क्या हो रहा है, हमने आज तक मेरे मम्मी पापा ने हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना हमने कभी किसी का बुरा सोचा है कि ये इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए, ये क्यों अच्छा कमा रहा है, ये क्यों अच्छा खा रहा है। हमने हमारे घर में किसी में भी ये सब चीजें नहीं है। और पता है क्या हुआ, मेरे कजिन का आने का कोई रिस्क मतलब आने का कोई चांस ही नहीं था। उसी रात उसने पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, बिना टिकट के ऐसे ही वो चढ़ गया, मतलब बस चढ़ गया, वो जंतर लेके, मतलब वो जो ताबीज होती है वो लेके चढ़ गया। मेरी मम्मी इधर हॉस्पिटल में एडमिट है। एक दिन हुआ उसी रात को बिना बताए किसी को चढ़ेगा, और नेक्स्ट डे मेरी मम्मी की बॉडी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, ठीक है। ब्लड चढ़ रहा है, अब तक 3 बोतल चढ़ चुकी थी और मम्मी के ब्लड नहीं रुक रहा था।
और फिर नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि मेरा कजन जो वो दिल्ली आ चुका है। अब वो मुझसे पूछ रहा दीदी कहाँ हो। मैंने बोला मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। और हाँ, और इन सब चीजों के बारे में मैंने किसी को बताया ही नहीं, अपने रिश्तेदार घर वगैरह किसी को भी, क्योंकि देखो मेरे रिश्तेदार एक नंबर के मादरचोद, सच में बहुत बेकार रिश्तेदार है मेरे। भगवान ऐसे सात दुश्मनों को भी मेरे से रिश्तेदार किसी को ना दे, ठीक है। तो मेरे को ये था कि जब सब कुछ मुझे अकेले हैंडल करना है तो मैं क्यों किसी को बताऊं और अपना तमाशा बनवाऊं, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, तो फिर वो आया और उसने बोला दीदी आपने बताया तो नहीं, आप हॉस्पिटल में हो। मैंने कहा अभी पता चल गया ना, पता क्या कर लेगा तू, आना है तो आ जा। मैंने उससे बोला कि तू ताबीज लाया है? ये सब छोड़। उसने बोला हाँ मैं ताबीज लेकर ही आया हूँ। मैंने बोला बस, अब तू बस ताबीज लेकर जल्दी से ना तू हॉस्पिटल में आ जा। जो लोग बोलते हैं ना कि भूत, जादू टोना टोटका कुछ नहीं होता, जिस दिन तुम्हारे ऊपर बीतेगी ना उस दिन तुम हर चीज पे विश्वास करोगे, और जिस दिन तुम खुद देखोगे ना उस दिन तुम्हारे ऊपर खुद तुमको खुद उस चीज को ट्रस्ट होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब चीजें बना के बोल रही हूँ, नहीं, ये हमारे साथ मेरी फैमिली के साथ हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे फेस किया है मैंने सब चीजें, इसलिए मुझे पता है। और मैं उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रही, बट हाँ जो चीज है यार वो है, तुम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। देखो भगवान है तो प्रेत भी है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी भी है, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहानी में ट्विस्ट क्या आया। मेरा कजन लेकर आया ताबीज, हॉस्पिटल में मैंने उसको बुलाया, उसी बेड पे बैठे हुए मम्मी, मतलब एक कोई मतलब मम्मी के पास ना हाथ में उनको जो पाइल्स की जो होती है ना, तो उसकी जड़ियां भी बनती है। हमारे पास काला धागा नहीं था। मैंने वो उसका ताबीज छीना और वो जड़ी खोला उसी कपड़े में। मैंने जो ताबीज थी उसको बांध के मम्मी के हाथ में बांध दिया। गेस व्हाट, क्या हो सकता है नेक्स्ट? क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तुम लोगों को तो ऐसा लगेगा कि नॉर्मल, कुछ नहीं हो सकता। भाई लिटरली कसम से मम्मी का ना ब्लड रुक गया उसी टाइम से। मेरे को अच्छे से अभी भी याद है, 7 साढ़े 7 बजे मेरा कजन आया और 9 बजे के बाद से 9 बजे तक, क्योंकि सारी फैमिली अरेंजमेंट में मम्मी बैठी हुई थी, इस टाइम वॉशरूम नहीं गई थी। जब मम्मी 9 से जब वो दोबारा वो लोग चले गए, क्योंकि इस टाइम के बाद पेशेंट के साथ बस +1 रुक सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। तो उसके बाद जब मैं मम्मी को वॉशरूम लेकर गई, मैंने बिठाया, नहीं आ रहा ब्लड, ब्लड रुक गया। आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया। मतलब जो जादू टोना था वो इस लेवल का था कि बॉडी का ऑलरेडी सारा ब्लड खत्म कर चुका था, और वो थोड़ा सा था जिससे बस वो सरवाइव कर रही थी। और अगर वो भी खत्म हो जाता तो भाई मेरी माँ तो नहीं बचती। बाद से मेरी मम्मी की हेल्थ में भी रिकवरिंग आने लग गई। और उसके बाद जो दवाई जो डॉक्टर्स दे रहे थे, जो 2 दिन से दवाई नहीं पता चल रही थी, ठीक है, वो दवाई भी सूट करने लगती। कई बार होता है ना कि पेशेंट को हम दवाई देते हैं बट उसको सूट नहीं करती, बट वो दवाई उसके शरीर पे कुछ असर ही नहीं देती, तो उसकी बीमारी ठीक ही नहीं करती। भाई ये होता है, जब ऊपर का चक्कर, कुछ भी ऊपरी वाला चक्कर होता है तो उसमें दवाई खाओगे तो सूट नहीं करता, वो दवाई असर ही नहीं करता, ठीक है। तो हमने सेकेंड डे मम्मी को ताबीज बांधा ना, यू कांट इमेजिन क्या हुआ कि मेरी मौसी ने बताया था हमको कि देखो ये जो है ये एक मारन क्रिया की गई मेरी मम्मी पे। तो अगर ये मारन क्रिया ना अगर तुम्हारी मम्मी से हटके किसी ना किसी की तो जान लेके जाएगा। आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, हमारे घर में सिर्फ हम छोटी सी फैमिली, हमारी हम 2 सिस्टर्स, मम्मी पापा एंड दादी। यार मम्मी ठीक हो जाएगी तो अब किसके साथ क्या होगा। मतलब बस मेरे को ये चीज पता थी, और लिटरली गाइस मैं आपको क्या बताऊं, अभी ये सब चीज चल ही रही थी। मम्मी ने ताबीज पहनाया था मैंने मम्मी को, और उसके थोड़ी देर बाद ही हमारे घर में हमने आज तक कभी कोई पेट या फिर कोई बर्ड हमने आज तक कभी नहीं पाला था। और मैं 1 महीने से पाल रही थी। जो 2 तोते लेकर आई थी मैं, वो जुड़वा थे, मेल फीमेल। उसमें से एक जो मेल था वो मर गया। मेरे घर से मेरी बहन का फोन आता है रोते रोते, दीदी हमारा तोता मर गया। क्या बोलूं, स्पीचलेस, छोटी बच्ची है वो, उसको कुछ नहीं बता सकती ये क्या है क्या नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं मर गया तो मर गया, इसको साइड रखते, पापा जाएंगे अभी घर पे तो वो अपना देख लेंगे। बट वो रोई जा रही थी, बच्ची है, कि भाई उसका तोता मर गया अब क्या करे, ये है वो। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं मैं तुझे न्यू दिला दूं। तब वो जाके चुप वगैरह हुई।
फिर मैंने मम्मी को बताई सब चीजें कि मौसी ने ऐसे ऐसे बताया था। और वो जो मारन क्रिया जो थी वो मम्मी से हटके वो हमारे तोते के ऊपर चला गया। बोलते हैं ना कि जब हम अपने घर में पशु पक्षी जानवर कुछ भी पालते हैं ना, तो जो भी घर की नेगेटिविटी होती है वो ले लेते हैं। तो यही हुआ, तो नेगेटिविटी जो थी मेरा तोता लेकर वो मर गया। अब मैं आपको उसकी आगे की स्टोरी बताती बाय बाय। जब मैं जा रही थी ट्यूशन लेकर बैठी, जो बताया है हमारी स्टोरी, मुझे बहुत मजा आया। और तो हमारे काफी मुझे पानी में हूँ। चल जा भाग, इसके ट्यूशन का टाइम हो गया तो ये चली गई, सो मुझे अकेले करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि तोता मर गया। मेरी मम्मी की जो बॉडी में था थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट हुआ ना। ब्लड जो था हमने बस वो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट में हम रुके रहे, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बताया कि देखो कंचन, अगर अभी तुम डायरेक्ट चली जाओगी प्राइवेट में तो उसका बिल तुम्हारा बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर हमने स्मार्ट वर्क किया कि हमने गवर्नमेंट में अपना, मम्मी को जितना कि ब्लड चढ़ना था 8 बॉटल चढ़ना था, तो 8 बॉटल मैंने गवर्नमेंट में ब्लड चढ़वा दिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मम्मी को पाइल्स था तो कहीं इन फ्यूचर दोबारा उनको ना मतलब प्रॉब्लम हो, इसलिए हमने उनकी सर्जरी कराने के लिए मैंने उनको प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया। मेरा ये था कि कोई बात नहीं, मतलब लाख रुपए तक तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज्यादा बिल आता तो यार, मतलब सच में यार नहीं अफोर्ड कर पाती मैं, अफोर्ड कर लेती बट यार उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने वो चीज किया, क्योंकि घर की बड़ी मैं हूँ और मैंने ये सब चीजें पहली बार देखी, ठीक है। और जो भी आता था मेरा फ्रेंड, और सच बताऊं गाइस, जो भी ये बोलता है ना कि लड़कों से दोस्ती मत करो, उसके मुंह पे जाके थप्पड़ देना और बोलना अपना काम कर जाके, क्योंकि जब भी कभी भी अगर मुसीबत आती है तो उस वक्त ना सिर्फ लड़के ही साथ देते हैं आपका। मैं आपको क्या बताऊं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब लड़के, मतलब सब, सिर्फ 2-3 ही है जो मेरी लड़कियां हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं। अब मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बी अ गर्ल, मेरे से अगर मदद मांगे, क्योंकि मैं लड़कों के साथ ज्यादा रहती हूँ, तो मेरे से अगर मदद मांगे तो मैं मदद कर सकती हूँ कि हाँ ये है, ऐसा है, वैसा है। हमारा जो कल्चर है ना, जैसे मैं आई एम फ्रॉम बिहार, जो मैं भले हम बाय बर्थ में दिल्ली से हूँ, बट जो मेरा आसपास का इलाका है सबको ये लगता है कि अगर लड़कियों के लड़के दोस्त हैं तो वो गलत है, करेक्टरलेस है। इनफैक्ट मेरे रिश्तेदार रिलेटिव्स खुद मुझे बोलते हैं बहुत गलत है, बट आई डोंट केयर। मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है कि हम क्या है क्या नहीं है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। क्योंकि जिस स्टेज जब मेरी मम्मी एडमिट थी तो रिश्तेदार, एक बोलते ना, किसी एक रिश्तेदार तक ने मेरी मदद नहीं करी। लिटरली सब कुछ मैंने अकेले मैनेज किया। जो बोलते ना रिश्तेदार, समाज के लोग, हमारे खानदान का नाम ऐसा हो जाएगा वैसे, भाई खानदान वाले साथ नहीं देते, लिटरली सिर्फ ये साथ देता है। अगर आप इससे मजबूत हो ना तो आपको हर इंसान पूछेगा, आपसे हर इंसान आपका सगा बनेगा। अगर आपके पास ये नहीं है ना, और या तो आप ऐसे नहीं हो जो अकड़ू घमंडी, तो आपको कोई भाव नहीं देगा। और मेरे मम्मी पापा दोनों ही इतने स्वीट है, इतने ज्यादा स्वीट है कि उनको हर इंसान साइड करके चला जाता है। मम्मी और मुझे तो नहीं, बट हाँ मेरे पापा को थोड़ा सा साइड कर देते, इग्नोर कर देते रिलेटिव वगैरह, क्योंकि वो बिल्कुल शांत स्वभाव के। वो ना ज्यादा किसी से बकवास करते, ना ज्यादा किसी से बोलना जरूरी भी नहीं समझते। इनफेक्ट वो तो सबको ऐसा लगता है कि ठीक है वो शरीफ है, इससे क्या ही बोल रहा है ना। और क्योंकि मेरे रिश्तेदार तो सब दोगले हैं तो उनको दोगले लोग पसंद है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया। और प्राइवेट में शिफ्ट करने के बाद वहां पे मैंने मम्मी की सर्जरी कराई। और वहां पे मेरे मामा के वगैरह, जो मेरे मौसी के लड़के थे, इन सब ने हमारी मदद करी। लिटरली उन सब ने, भैया वगैरह ने आके मुझसे पूछा कि कंचन तू ठीक है ना, तेरे को कुछ चाहिए तो हमें बता, तेरे को हम देख रहे हैं। क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ मैंने 3 दिन खाना खाया था, हाँ, और 2 दिन मैं ऐसी भूखी ही रही थी। ऐसा नहीं, पैसे नहीं थे, पैसे थे मेरे पास, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या अकेले कैसे मैनेज करूं। और ये चीज मैं अपने घर वालों को नहीं बता पाती कि मेरे से समझ नहीं आ रहा, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं ये सब चीजें। क्योंकि अगर मैं वहां पे अगर सबको बता, अगर मैं पापा को बता देती कि मैं वीक पड़ रही हूँ, तो शायद पापा भी वीक पड़ जाते, जिसकी वजह से हम जो इतना स्ट्रांग बन पा रहे थे तो ये स्ट्रांग नहीं बन पाते। घर के बड़े बच्चों की जिंदगी ऐसी ही छंड हो जाती है आधी से ज्यादा, तो सिचुएशन हैंडल करते करते। और उसके बाद अब हम घर आ गए तो मेरी मम्मी थोड़ी सी रिकवर होने लगती। जब घर आ गए तो हमने फिर एक और पंडित जी से बातचीत करी, उनसे अपना घर दिखाया। हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से
हमने अपने घर में हमने आज तक कभी कोई कथा हवन कुछ नहीं कराया था। हम अपनी हमारी जो फैमिली थी, क्योंकि मम्मी पापा मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग रहते थे और ऊपर से फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो अब मैं बड़ी हुई, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करती हूँ, पापा मैं मिलकर अच्छा खासा अर्न करते हैं। देन उसके बाद अब हम मतलब ये है कि अब हम घर संभाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, संभाल लेंगे, पंडित जी को बुलाते हैं। और जो लिटरली जो हमने पंडित जी बुलाए बहुत अच्छे थे। कामाख्या देवी आपने सुना हो, कामाख्या पीठ, वहां के पंडित जी आए, उन्होंने हमारा घर देखा, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, उसको क्लियर करी। उन्होंने हमें ताबीज भी दिया। उन्होंने फिर हमारे सबको ये पहन दिया जो कामाख्या देवी का वहां का कपड़ा होता है, जो माता को जो पीरियड्स होते हैं तो जो उनकी पूजा करके जो कपड़ा दिया जाता है, ये बहुत शुद्ध कपड़ा होता है। ये हमें पहनाया, मतलब बांधा आई मीन, ठीक है। और हमारे घर में हवन कराए, मानोगे नहीं, अगर हम दाल में भी 2 सूखी मिर्च का तड़का डाल दे ना तो ना हालत खराब हो जाती है, हम बैठ नहीं पाते। और हमारे घर में आधी किलो मिर्च डली, आधी किलो मिर्च डली हवन में, और जिसमें से इतनी सी भी स्मेल नहीं, इतनी सी भी, क्योंकि जब आपके घर नेगेटिविटी होती है ना तभी ऐसा होता है। उस पूरे हवन में मैं मेरी मम्मी हम सब एक फैमिली ने एक दूसरे का बस फेस ही देख रहे थे कि अरे ये क्या हुआ, स्मेल क्यों नहीं आ रही। और जिसके हवन के बाद हमारा घर भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, हमारी बॉडी थोड़ी सी पॉजिटिव हुई, और साथ ही साथ हमारा घर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा चेंज हुआ। तो मैं आपको इस चीज से, इस स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना, खास करके अपने सगे, किसी का दिया हुआ मत खाना, किसी से लेना मत, किसी को अपने कपड़े मत देना पहने हुए, अगर आप देते भी हो तो उसको नमक वाले पानी से धो के उसके बाद दो, क्योंकि आपके कपड़े में ना आपकी ऊर्जा होती है, आपका ऑरा होता है, तो उससे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आई डोंट नो जो मेरी मम्मी को ऊपर किया था वो कैसे किया था, लेकिन ये किसी मुसलमान से करवाया था, मुसलमानी क्रिया थी, जिसको कसम खिला के भेजते हैं कि तुझे जान लेकर ही आनी है। तो ऐसे जो टोटके होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। कई बार होता है कि ऐसे ऐसे डेथ हो जाती है घर में जो ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो समटाइम भगवान का किया होता है, किया हुआ होता है, और समटाइम दुश्मनों का किया हुआ होता है। और ये सब जो किया हुआ था मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव, बहुत सो कॉल्ड रिश्तेदार, बहुत क्लोज वाले, उन्होंने किया था। मैं आपको क्या ही बताऊं, बट जो भी था भगवान के दया से सब कुछ निपट गया, और मेरी मम्मी फाइनली ठीक हो गई। और देखो मैंने आपको मेकअप करते करते सब कुछ दिखा दिया, और मेकअप के सारे स्टेप्स जो है मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, मैंने कौन सा मेकअप प्रोडक्ट क्या यूज किया है। बाकी लिप लाइनिंग के लिए गाइस मैं यहाँ पे बहुत ही लाइट शेड यूज कर रही हूँ, सिनेमॉन रोल मार्स का है 13 नंबर, क्योंकि जो मेरी ड्रेस है वो मैंने ब्राउन रखा है, तो सोचा कि ज्यादा डार्क ब्राउन रखूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, आईज भी ब्राउन है, सब ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। एक टच ने कितना मैजिक कर दिया, और बिल्कुल लाइट लाइट से हल्का हल्का सा कुछ लगाओ, मतलब ओ माय गॉड, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट हमें ये सब चीजें आनी चाहिए, कि अगर हमारे पास कोई टूल नहीं है तो इसके अलावा भी हम work कर सकते हैं। और आपको ये मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बाकी अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से थोड़ा आइडिया हो पाएगा। Now here is my final look guys, you can see the close up, कितना स्मूथ बेस है एंड कितना फ्लोलेस है। एंड मैंने कुछ भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज नहीं किए, तो जो भी आपको बोलता है कि मेकअप एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ही अच्छा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बस आपके हाथ के टेक्निक का ये सारा काम होता है। मैंने कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करी, यू कैन सी द रिजल्ट। मैं अभी आपको रिंग लाइट बंद करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल क्या जो मेकअप का लुक है वो किस तरीके से आया। रिंग लाइट के बाद कुछ मेकअप इस तरीके से दिख रहा है, यू कैन सी द क्लोजअप, ठीक है। ब्लश मैं कॉन्टोर करती नहीं हूँ बिकॉज ऑफ मुझे नहीं पसंद कॉन्टोर, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल लुक है। अब मैं आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ, लुक एट दिस, इतना प्यारा दिख रहा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है गाइस। इसमें मैंने कुछ भी फिल्टर, कुछ भी लाइट, इनफैक्ट मेरी जो गैलरी की लाइट है ये भी बंद है, जो गैलरी का जो गेट है, मैं इसको अभी देखो आप, गैलरी के लाइट मतलब विदाउट एनी लाइटिंग मेरा फेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। मेरा मेकअप मैं आपको जूम करके और दिखाती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर मेकअप लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को बार बार दिखाऊं। फोकस फाइनली हो गया, लुक एट दिस।
ये नेचुरल लाइट का मेरा मेकअप जो बेस दिख रहा है वो है। होप गाइस आपको बहुत पसंद आया होगा मेकअप लुक, क्योंकि मुझे तो लिटरली बहुत पसंद आया। सब्सक्राइब आप भी कर लेना और अपने दोस्तों से भी करवा देना, ठीक है। मैं कैसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर। और वो सॉरी सॉरी, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे हमेशा सारी चीजों का अपडेट मिलता रहेगा। 6 महीने बाद मैंने आज यूट्यूब की वीडियो शॉर्ट मतलब वीडियो शूट की है। शॉर्ट्स तो डालूंगी बट थोड़ा लॉन्ग वीडियो थोड़ा कम कम डालती हूँ। तो आप मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।